कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत उद्भिज परिषद यानी वृक्षों की सभा। उद्भिज का अर्थ होता है वृक्ष और परिषद का अर्थ होता है सभा। तो आइए इसका पहले अनुवाद देखते हैं। यह जो आपका पाठ है ये एक कल्पना की गई है लेखक के द्वारा। काल्पनिक वृक्षों की सभा लगाई गई है और उसमें ये जो है मनुष्य के कृत्यों का वर्णन किया गया है कि मनुष्य किस प्रकार से वन्य जीवों के प्रति क्रूर बना हुआ है, हिंसक बना हुआ है, उसी पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए बिना विलंब किए इसका अर्थ प्रारंभ करते हैं। अथ सर्व विधि विटपिनाम मध्ये स्थिता समूहान अश्वत्थ देवा बदति, यानी सभी प्रकार के सब प्रकार के वृक्षों के बीच में, सभी प्रकार के यानी सभी जाति के वृक्षों के बीच में विराजमान अत्यंत विशाल पीपल देव कहते हैं। समूहान अश्वदेव बदति, बदत माने कहते हैं। वो वनस्पति कुल प्रदीपा, हे वनस्पति कुल के दीपक स्वरूप विशाल वृक्षों यानी महापादपा यानी विशाल वृक्ष, हे वनस्पति कुल के दीपकों महान वृक्षों कुसुम कोमल दंत रुचि, यानी कुसुम का अर्थ होता है फूल, पुष्पों के समान कोमल, दांतों की चमक लिए, आभा लिए, लता कुल ललनाश, लता कुल की कुलांगनाएं यानी कुल बधुएं, यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, यानी चमक वाली लता रूपी कुलांगनाओं आप साविता सावधान श्रणवंत भवंता, यानी आप सुने, सावहिता यानी सावधान होकर सुने। फिर से देखिए एक बार, इस सभी जाति के वृक्षों के बीच विराजमान अत्यंत विशाल पीपल देव कहते हैं कि वनस्पति कुल के दीपक स्वरूप विशाल वृक्षों पुष्पों के समान कोमल, दांतों की चमक लिए, लता कुल की कुलांगनाएं सावहिता यानी सावधान, श्रणवंत सुनो, भवंता आप सब, ये उन्होंने संबोधन किया। किसने? अश्वत्थ यानी पीपल ने। अद्य मानव वार्तव, आज मानव का व्यवहार अस्माकम हमारे लिए समालोच्य विषय, आज हम मानव का व्यवहार ही हमारी समालोच्य का विषय है, यानी आलोचना चर्चा का विषय है। सर्वासु सृष्टि धारासु, यानी पूरी संपूर्ण सृष्टि की धारा में निकृष्टतमा सबसे निकृष्ट मानवीय सृष्टि है, यानी जितनी भी जो ये सृष्टि की धारा है उसमें सबसे अत्यधिक निकृष्ट मानवीय सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर प्रतारका स्वार्थ साधन परा मायाविन कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। ये लंबा वाक्य थोड़ा थोड़ा करके देखते। सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्ट तमाम मानवीय सृष्टि, यानी संपूर्ण सृष्टि की धारा में सबसे निकृष्ट मानवीय सृष्टि है, यानी मनुष्य की सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाह हेसु, यानी जीवों के ये तो इतना हो चुका है, सारी सृष्टि में मानव जाति की सृष्टि ही सबसे अधिक निकृष्ट है। और जीवों के सृष्टि प्रवाह में यानी जीव जंतुओं की जो सृष्टि है उसमें मानव जैसे दूसरों को, मानव जैसा जीव सृष्टि प्रवाह मानव जैसा, इव माने जैसा, पर प्रतारका का अर्थ होता है दूसरों को ठगने वाला, स्वार्थ साधन परा यानी स्वार्थी, अपने स्वार्थ के साधन में लगा हुआ, मायाविना का अर्थ होता है कपट छल, माया से भरा हुआ, कपट छल जिसके अंदर भरा है, जिसमें माया भरी, कपट व्यवहार कुशला और कपट व्यवहार से कुशल। मायाविना का अर्थ यहाँ पर छद्म भी हो जाएगा, छद्म छल, कपट व्यवहार से कुशल, हिंसा निरता, हिंसा
में लगा हुआ जीव ना विद्यन्ते, ऐसा कोई जीव नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य माया कपट से, छल से भरा हुआ, कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला, स्वार्थ में लगा हुआ, दूसरों को ठगने वाला, धोखा देने वाला, स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ, मायावी कपट व्यवहार में चतुर, हिंसा में संलग्न दूसरा कोई प्राणी नहीं है इस सृष्टि में। भवंतो, आप सब, नित्यम आरण्यचारणा, आप सब नित्य यानी रोज ही, प्रतिदिन, आरण्यचारणा वन में रहने वाले, आप नित्य ही यानी रोज ही जंगल में विचरण करने वाले, सिंह, व्याघ्र प्रमुखान, हिंसत्व भावना यानी सिंह व्याघ्र जो है प्रमुख हिंसा भावना में प्रसिद्ध, सिंह व्याघ्र जो है वो हिंसा युक्त पशु माने जाते हैं। तो आप सब नित्य ही अरण्य में यानी जंगल में विचरण करने वाले, प्रसिद्ध सिंह व्याघ्र आदि जो हिंसा की भावना में प्रसिद्ध हैं, स्वपदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, इन जानवरों को आप प्रत्यक्ष देखते होंगे। यानी फिर से देखिए कि आप जंगल में विचरण करने वाले सिंह व्याघ्र आदि हिंसक प्रवृत्ति में विख्यात वन्य जीवों को प्रत्यक्ष देखते हैं, यानी जंगली जीवों को आप डेली यानी प्रतिदिन देखते हैं, रोज ही देखते हैं। स्वपदान अवलोकयन्त प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। ततो भवन्तम एव सा अनुनयम प्रक्षयन्ते, इसीलिए भवन्तम आप सब, एवं सा अनुनय यानी विनय पूर्वक, अनुनय सहित, प्रक्षयन्ते हम सब आपसे पूछते हैं, हम आपसे सबसे पूछते हैं। कथयन्तु कहो, भवन्तो आप, यथा तथ्येन जैसा है, यानी सत्य कहो, यथा माने जैसा, तथ्येन जैसा आप देखते हैं या जैसा आपको समझ में आता है, जैसा दिखाई देता है या जैसा सत्य है। कथयन्तु भवन्तो आप सब कहो, किम एते हिंसादि क्रियासु, क्या इस प्रकार की हिंसा क्रिया, मनुष्येभ्यो भ्रशम गरिष्ठा, क्या इस प्रकार की हिंसा क्रिया में मनुष्य से कठोर ये जानवर हैं? क्या सबसे ज्यादा कठोर को किसे बताया गया है? मनुष्य को। आप सबसे मैं विनय पूर्वक पूछा जाता है या विनय पूर्वक पूछता हूँ कि यथार्थ रूप में बताएं, जैसा तथ्य, जैसा आप देखते हैं, जैसा सत्य है, जैसा आप मानते हैं, क्या हिंसा के कार्य में मानव से बढ़कर कठोर हैं? स्वपदानाम हिंसा कर्म, यानी जानवर जो हिंसक जानवर जो है वो हिंसा का कर्म, जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजन कम, जठरानल यानी पेट में लगने वाली भूख, अर्थात जठरानल यानी भूख, पेट में लगने वाली आग अर्थात भूख, निर्वाण यानी मोक्ष, मात्र माने केवल, प्रयोजन कम, यानी पेट में 3 प्रकार की अग्नि होती है, जठरानल, बड़वानल और दावानल। बड़वानल लगती है समुद्र में और दावानल लगती है जंगल में, जठरानल लगती है उदर में। अर्थात भूख, जठरानल को निर्वाण यानी मोक्ष करने के लिए, यानी उसे समाप्त करने के लिए, तो भूख को बुझाने के लिए, भूख को शांत करना ही केवल, मात्र केवल, प्रयोजन कम। ये जो हिंसक जीव हैं, इनका हिंसा करने का कर्म किस लिए होता है? केवल अपनी भूख को मिटाने के लिए। प्रशांते तु जठरानले सुकृद उपजातायाम स्वउदर पूर्तम, और प्रशांत हो जाने पर यानी जठरानल, भूख शांत हो जाने पर, जठरानल यानी भूख और प्रशांत माने शांत हो जाने पर, एक बार जठरानल यानी पेट की भूख शांत हो जाने पर, स्व उदर पूर्ति अपने उदर की पूर्ति हो जाने पर, न ही ते करतल गता न पी, यानी अपने हाथ में आए हुए भी, करतल यानी हाथ, गतानी गए हुए, अपी माने भी, फिर वे अपने हाथ में आए हुए हरिण यानी हिरण, सस्कादीन हिरण के बच्चे आदि को, यानी जो छोटे बच्चे हैं या कोई भी उनके जो शिकार हेतु कोई भी आ जाता है तो उपघनंती, उसको मारते नहीं हैं। जब उनकी भूख शांत हो जाती है, फिर उनके हाथ में यदि कोई आ जाए शिकार तो उसका वो शिकार नहीं करते हैं।
हिंसक जीवों की हिंसा का कर्म जो है वो केवल भूख को मिटाने मात्र से ही है। और पेट की भूख जब एक बार मिट जाए, अर्थात एक बार उनका पेट भर जाए, फिर वे हिरन खरगोश जैसे जीवों को नहीं मारते। न वा तथा विधि दुर्बल जीवाघातार्थम अटवीतो अटवीम परिभ्रमंती। और ना ही वे उनको तो नहीं मारते हैं, और फिर वे कमजोर जीवों की हिंसा करने के लिए, यानी तथाविधि दुर्बल, यानी जो बहुत कमजोर हैं, ऐसे जीवों पर घात कर अर्थम के लिए, घात माने उन पर आघात करने के लिए, अटवी तो अटवी यानी जंगल जंगल, परिभ्रमंत और ना ही वे जंगल जंगल दुर्बल जीवों का शिकार करने के लिए, उन पर आघात करने के लिए, उनको मारने के लिए जंगल जंगल नहीं घूमते हैं। अब अगला देखिए, मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति अस्तु निरवधि निर्वसनाम च। और मनुष्य की जो हिंसा वृत्ति है वो सीमा रहित अनंत है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है, अर्थात जिसका अंत नहीं है। मनुष्य की हिंसा वृत्ति इस प्रकार की है। या यतो यतः आत्मनो अपसर्ग समासंक्यते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसा वृत्ति प्रवर्तते। जहाँ जहाँ से उसे अपने पतन की, यत्र यत्र यतो यथा जहाँ से अपने पतन की, अपकर्ष आत्मनो अपने आत्मा के हनन की, यानी अपने अपकर्ष की, समाशंक्यते शंका होती है, तत्र तत्र वहाँ वहाँ मानवानां मनुष्य हिंसा वृत्ति करता है या हिंसा वृत्ति में प्रवृत्त होता है। जहाँ जहाँ उसे लगता है कि शंका होती है, आशंका उसे होती है कि यहाँ पर हमारा इसके द्वारा पतन हो सकता है, तो वहीं वहीं मनुष्य वहाँ पर हिंसा वृत्ति करने लगता है या उसमें प्रवृत्त होता है या उसकी हिंसा वृत्ति आगे आती है। स्वार्थ सिद्धि मानवा, स्वार्थ की सिद्धि के लिए मानवा मनुष्य दारान स्त्री मित्र प्रभु स्वामी भृत्य नौकर स्वजन माने अपने लोग, स्वपक्षम यानी अपने पक्ष के लोग। यही नहीं, मनुष्य की हिंसा वृत्ति जो है वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य अपनी पत्नी को, स्वामी को, सेवक को, अपने ही व्यक्ति को और अपने ही पक्ष के व्यक्ति को सरलता से मार देते हैं। चा अवलीलाए उपगनंती, यानी ये खेल खेल में, लीलाएं यानी खेल खेल में मार देते हैं। जहाँ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मनुष्य स्त्री मित्र स्वामी नौकर अपने लोग और अपने पक्ष के लोगों को मार देते, खेल खेल में ही मार देते, यानी कोई उनके लिए बहुत बड़ा कार्य नहीं, उनके लिए यह एक खेल है। पशु हत्या तो तेषामाकीर्णम केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्यते अत्यक्षम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। और पशु की हत्या तो ये तो मार ही देते हैं, पशु हत्या तो तेषाम क्रीड़न उनका खेल है, और इसके लिए केवलम चित्त विनोदाय वे अपने केवल चित्त के यानी मन को प्रसन्न करने के लिए महारण्य जंगलों में उपगम में जाते हैं। ते यथेक्षम और वहाँ पर जैसी इच्छा होती है, जैसा चाहते हैं, निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति और निर्दयता से पशुओं पर आघात करते हैं या पशुओं को मारते हैं। केवल अपने मनोविनोद के लिए वे महावनों में जाकर इच्छानुसार निर्दयता पूर्वक पशुओं की हत्या करते हैं, और पशु हत्या तो उनका खेल है। और केवल अपने मनोविनोद के लिए यानी अपने मन को प्रसन्न करने के लिए महावनों में जाकर अपनी इच्छा के अनुसार जिसको चाहते हैं, जिस पशु का शिकार करना चाहते हैं, उसको बड़ी निर्दयता से मार देते हैं या पशु का आघात करते हैं या मार देते हैं। तेसाम पशु प्रहार व्यापाराम आलोक्य, उनके पशु प्रहार व्यापार को आलोक्य देखकर स्थावर रामपि यानी स्थावर जड़ जो प्रकृति है, जड़ प्रकृति यानी वृक्ष आदि वनस्पति, तो इनका जो है वो हृदय फट जाता है, जड़ जीवों का हृदय भी फट जाता है उनके इस प्रकार के पशु प्रहार व्यवहार को देखकर। स्थावरों का यानी जड़
प्रकृति का, जड़ प्रकृति का यानी जड़ जीवों का हृदय भी अस्माकम विदीर्ते हृदयम, हम जड़ जीवों का भी हृदय विदीर्ण हो जाता है अर्थात फट जाता है। अन्यंच पशुनाम भक्ष वस्तून प्रकृत्या नियमितान एव, अन्य पशुओं की यानी प्रकृति ने क्या व्यवस्था की है, पशुओं की भक्ष वस्तु जो पशुओं के खाने योग्य है। जीवों के प्रकृति ने सबके लिए सबके भोजन की उचित व्यवस्था की है और उसके लिए ये निर्धारित किया है, नियम बनाया है। पशु नाम भक्ष वस्तून प्रकृत्या नियमितानेव न ही पशुओं भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघन यंती, यानी पशुओं के लिए प्रकृति ने भोजन की जो नियम बनाया है या नियम जो भी निर्धारण किया है, न ही पशुओं, लेकिन पशु जो है वो भोजन व्यापार में प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करता, यानी उसको जो प्रकृति के द्वारा जो भी निर्धारित किया गया है वो उसी सीमा के अंदर रहता है, उसका उल्लंघन नहीं करता। किसमें? भोजन व्यापार में। तेस वे मांस भुंजम ते मांस पहाय नान्यम आकांक्षन्ति, जो मांसाहारी हैं तेस उनमें से ये मांस भुंज जो मांस को खाने वाले हैं या मांसाहारी हैं, ते मांसम पहाय यानी वे मांस को छोड़कर न अन्यंत आकांक्षित वे दूसरे की इच्छा नहीं करते, यानी प्रकृति ने जो हिंसक जीव बनाए हैं जिनके लिए मांस आदि का भोजन है, तो वे मांस को छोड़कर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं करते। ये पुनः फल मूलाशि नस्ते, और जिनका फल मूल यानी जिनका भोजन फल फूल है, वे तही एव जीवंती, वे उसी पर आश्रित रहते, उसी भोजन पर आश्रित जीव रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। या ये कहिए कि वे अपने मूल फल पर ही, फल फूल जो उनके लिए प्रकृति द्वारा निर्धारित किए गए हैं अर्थात जो शाकाहारी हैं, वे उसी पर आधारित है या उसी पर आश्रित हैं या उसी को खाकर जीवित रहते हैं। मानवा नाम दृश्यते तादृश कश्चिन निर्दिष्टो नियमा, लेकिन मनुष्य का के लिए कोई भी निश्चित नियम नहीं दिखाई देता है, जबकि प्रकृति ने मनुष्य के लिए अन्न बनाया है, लेकिन फिर भी मनुष्य नियम का पालन नहीं करता या उसका जो है नियम नहीं दिखाई देता। मानवा नाम न दृश्यते, मनुष्यों का नहीं दिखाई देता, तादृशम ऐसा कश्चित कहीं भी निर्दिष्ट नियम, मनुष्यों का लेकिन ऐसा नियम कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। कैसा? जैसा पशु पक्षियों का है कि जो मांसाहारी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, जिनका मांस आदि भोजन है, वे मांस खाते हैं, दूसरे किसी भोजन की आकांक्षा नहीं करते। जो फल फूल वाले हैं, शाकाहारी जीव हैं, वे फल फूल खाकर फल फूल मूल खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं, उसी पर आश्रित रहते हैं। लेकिन मनुष्य जो है उसके लिए वो इन पशुओं के बाद इस प्रकार से ये पशु अपने नियम का, प्रकृति के द्वारा दिए गए नियम का पालन करते हैं, ऐसी नियम मनुष्य नहीं करता। मनुष्य में ऐसा नियम निर्दिष्ट मानवा नाम मनुष्यों में नहीं देखा जाता ऐसा कश्चित निर्दिष्ट नियम, मनुष्य में ऐसा नियम जो निर्दिष्ट किया गया है प्रकृति के द्वारा वह नहीं देखा जाता है। तो ये था आज का पाठ। अभी आपका जो शेष भाग है वो अगले अंक में मैं लेकर उपस्थित होती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज तक इतना ही। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।